जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 हिंदी के पेपर कि आपका बोर्ड परीक्षा 2025 में कैसा पेपर आएगा, जो कि पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। कुछ निर्देश है, उसे पढ़ के ही आप पेपर को हल कीजिएगा। तो पहला खंड आ है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो हमारे द्विवेदी युग के। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्विवेदी युग के हैं। तो अगला हमारा गुनाहों का देवता रचना की विधि है, तो उपन्यास है, ना कि हमारा कहानी, नाटक और एकांकी नहीं, हमारा उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। हंस पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया था। अगला देखते हैं। अगला हमारा है कलम के सिपाही की विधा है, तो हमारा ये है जीवनी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लाहौर के राजहंस के लेखक हमारे मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो आलोचक हमारे कवि नहीं हैं, ना कि उपन्यासकार, ना कि नाटककार। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी आलोचक। आकाशदीप के लेखक हैं, तो आकाशदीप के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अगला हमारा है मैले आंचल के रचनाकार। तो मैले आंचल के रचनाकार ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु जी हमारे हैं। इनका देखिए शॉर्टकट नेम में रेणु है। तो अगला है केशव काव्यधारा के कवि हैं, तो हमारे रीत मुक्तक। ये सब जरूर याद कर लीजिए। सॉरी, रीत मुक्तक नहीं, रीतबद्ध। तो देख लीजिएगा रीतबद्ध में कौन से कवि आते हैं, रीत मुक्तक में कौन से कवि आते हैं, और रीत सिद्ध में और प्रयोगवादी में। ये सब जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे में से पूछ देता है कि महादेवी वर्मा किस युग के लेखक हैं। बस रामचंद्रिका की रचना है, तो रामचंद्रिका की रचना हमारे केशवदास जी हैं। बिहारी जी का एक सत्साई है बस। करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण माने हम जानते हैं शोक होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों सोहत ओढ़त पीत पाट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर अता प्रायो प्रकाश। तो उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा है। एक सेकंड, इसके उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का तरीका देखिए। जिस भी वाक्य में हमें मनमानो जन जानो ये सब शब्द बीच में आए, तो उसमें हमारा उत्प्रेक्षा होगा। देखिए इसमें मानो आया है, इसलिए हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो हमारे 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जानते हैं हम कहाँ और कब लगता है? उपसर्ग हमारा हमेशा आगे लगता है। तो अधिग्रहण में तो कौन सा संधि उपसर्ग हमारा? अधि। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के हमारे 2 भेद होते हैं। अगला हमारा तिरंगा में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में पहला हमारा संख्यावाचक होता है। तो मतलब 3 एक संख्या है, तो प्रत्येक में संधि कौन सी संधि होगा? तो यड़ संधि होगा। उसके बाद दोस्तों खीर का तत्सम रूप, तो खीर का हमारा क्षीर होगा। क्षीर, ये वाला क्षीर गलत है, ये वाला क्षीर राइट है हमारा। खीन छीन नहीं होगा। नद्दे शब्द का वचन, तो नद्दे शब्द का वचन एवं विभक्ति, तो हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। आप दोस्तों विभक्ति याद करने का कुछ नहीं, आप याद कीजिए सिर्फ उसके पीछे की जो मात्राएं लगाई गई हैं उसे आप याद कर लीजिए। सिर्फ देखिए या मिल रहा है कि ऐ की मात्रा मिल रहा है, ओ की मात्रा, तो आप जोन सा होगा उसमें राइट आंसर हो जाएगा। हंसिथ्या धातु का वचन है पुरुष, तो हमारा द्वितीय वचन मध्यम पुरुष। तो वह ये हमारा था बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखते हैं हम
वर्णात्मक प्रश्नों को। वर्णात्मक प्रश्न देखते हैं। तो वर्णात्मक प्रश्न हमारा खंडवा में है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिए रहेंगे, हमें इसी से उत्तर देना है। तो हमारा 6 नंबर का है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। मतलब आप अगर किसी भी फील्ड में हो तो ये नहीं है कि आपका मित्र भी उसी फील्ड में हो तभी मित्रता अच्छी होगी। वह किसी भी फील्ड में हो उससे मतलब नहीं है। इस प्रकार प्राकृतिक की आचरण और समानता भी आवश्यक या वांछनीय है। 2 भिन्न प्राकृतिक के मनुष्य के बराबर प्रति और मित्रता रही। राम धीर और शांत प्राकृतिक के थे, परंतु लक्ष्मण उग्र और उद्धव स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेमगढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन स्वभाव में कुछ विशेष समानताएं ना थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। देखिए, ये सब हमें बताए गए हैं उदाहरण की कैसे थे। राम बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण बहुत क्रोधी वाले थे। तो फिर इसमें देखते हैं हमारा प्रस्तुत अवतरण संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी, गद्यांश है ना, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संकलन में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। तो अगला हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, 2 लाइन दिए गए हैं। तो मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों मित्र एक प्रकार के हों। तो इसमें हम लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र का यह आशय नहीं है कि दोनों एक ही प्रकार के हों और एक ही कार्य करें या एक ही कार्य में रुचि रखें। उनका आचरण अलग अलग भी हो सकता है, इसमें कोई आवश्यक वचन नहीं है। बस आपको ऐसे लिखना। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था? तो राम हम जानते हैं शांत और सीधे स्वभाव के थे, शांत और धीर प्राकृतिक के थे, परंतु लक्ष्मण उग्र और उद्भव स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। तो अगला हमारा दूसरा दिया गया है, देखिए अथवा करके, उससे ना आया आप इससे सॉल्व कीजिएगा। अहिंसा का दूसरा नाम रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है तेन त्राग्येन भुज्यन्ते। इस प्रकार द्वारा, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, और समाज और विरोध, देश और देश बीच विरोधों को मिटाना चाहते हैं। हमारी शारीरिक, जो आपको दोनों में से एक आए, ऊपर वाला सरल था, आप ऊपर वाला कर लीजिएगा, दूसरा आपको छोड़ देना है। अगला हमारा है, तो अगला हमारे दोस्तों है 22 वाला, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। अतुलनीय है जिसका प्रताप साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुके, जिनका निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुकी हैं, जिसकी वैभव ए नभ के अनंत तारेगढ़ अंगड़ित बार सुन चुके हैं, नभ जिनकी विजय घोष वचन। तो अगर आपको ए वाला नहीं आ रहा है, तो मेरे को जैसे ए वाला नहीं आ रहा है, ए वाला आ रहा है, उधो मन बीज ब्रज बीसत नाही वृंदावन गोकुल बनुपोन संग कुंजन की छैया, प्रातः शाम माता जसमतु अरुनंदन देख सुख पावत, माखन रोटी दहु सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाला बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरारत, सूर्यदास धन धन ब्रजवासी जन सोहित जादू तात। तो इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन देखिए, तो इसके क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ हमारा हो जाएगा, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संकलन में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद नामक पाठ से अवतरित है। पद है कि साखी देखना पड़ेगा आपको, देख लीजिएगा आपके चैप्टर जो होगा।
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उधो मोहन ब्रज बीसत नाही। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि उधो से कह रहे हैं कि मोहन हमें ब्रिजवासियों की बहुत याद आ रही, वो भूलता नहीं है कि वृंदावन मतलब वृंदावन में गोकुल वन उपवन मतलब वृंदावन के गोकुल उपवन बाग बगीचे संग कुंजन की छैया और वहाँ की छाएं प्रति समय माता जसमत नंदन देख सुख पाई। प्रातः समय माता मुझे देखकर और नंदन देखकर मुझे सुख पाते थे। तो बस इतना ही। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है अगला हमारा दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो वह अनुवाद करना हमें हिंदी और संदर्भ सहित, जो कि हमारा 5 नंबर है। आप इन सब का गद्यांश पद्यांश एंड हिंदी अनिवार्य संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांशों और गद्यांशों को हम अलग से वीडियो बना दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर उसे देख लीजिएगा। तो हमारा है इयम नगरी विभिन्न धर्माणि संगम स्थली महात्मा बुद्धि शंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य चा भावा महात्मा अतगत्र सुयम विचारम प्रसारेण न केवल दर्शनम साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे में ई नगरी विविध कलानां शिल्पनां च कृते लोक दृश्योत अत्यत्र कौशये साटिक्य देश देशे सर्वत स्पृहन। तो इसमें भी आपको 2 दिए रहेंगे। ऐसा कर्मवीरम संस्कृत। तो आप जो आपको वाराणसी वाला चैप्टर है उसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए कि वाराणसी वाला एकदम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर साल आता है। आपको इससे रिलेटेड हम इसके कुछ बोले तो इसका हिंदी अनुवाद मतलब कैसे करें, इस सब की वीडियो नीचे मतलब आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इस चैनल पर। तो देखते हैं। तो इसका संदर्भ पहले हम लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संकलन में संकलित अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। तो बस अब उसके बाद आपको हेडिंग डालना होगा हिंदी अनुवाद। तो उसमें लिखना होगा यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थशंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन साहित्य, तो इसमें हो जाएगा न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी विभिन्न कलाओं शिल्प कलाओं के लिए लोग प्रसिद्ध है। यहाँ की साटिका माने रेशमी साड़ियाँ देश देश में पसंद की जाती हैं। तो अथवा करके आपको अगर ये वाला याद है तो इसको लिखिए, नहीं तो जो आपको बढ़िया से तैयार है उसे लिखिए। अगर आपको दोनों आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप दोनों लिखिए, केवल आपको एक ही लिखना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। 2 लिख देंगे तो आपका नंबर कट सकता है पूरा। 24 वाला दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद में कीजिए। तो देखिए 2 है, 2 संदर्भ हमारा, तो संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। तो हमारा 2 दिए गए हैं। तो खा वाला देखिए हतो व प्रायस्य स्वर्गम जित्वा व भोज्यसे महिम निराश निर्ममम भूत्वा युद्धवश विगत ज्वारा। तो यह हमारा पहले इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। तो संदर्भ आपको हेडिंग डालना और लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संकलन में संकलित अनिवार्य संस्कृत के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। तो संदर्भ लिखेंगे तो कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा रहे थे कि अगर मृत्यु हुई तो स्वर्ग को जीतोगे, अगर मतलब आप
हार गए तो स्वर्ग को जीतेंगे, अगर जीत गए तो आप भूमि को जीतेंगे, इसलिए निर्भय होकर आप युद्ध कीजिए। अगला हमारा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मेघदूत मुक्त दूत है, तो खंड के आधार पर नायक महात्मा गांधी का चरित्र विशेषताएं लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, ये आप अपने मतलब स्कूल से या आपके बुक में दिया गया होगा कि कौन से ज़िले के लिए कौन सा खंड का अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए देखिए, मेवाड़ मुकुट जो कि हमारे सुल्तानपुर ज़िले के लिए ज़रूरी है, और भी ज़िले के लिए मेवाड़ मुकुट ज़रूरी है। तो आपको देखिए, मेवाड़ मुकुट, अग्रपूज, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, करमवीर करमवीर भरत, तुमुल, ये सब हैं। तो देखिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख रचना को उल्लेख करना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद। आप ये दोनों 100% तैयार कर लीजिए, इन्हीं दोनों में से एक न एक आ जाएगा। तो हो सके तो आप तीनों तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल देखिए थोड़ा चेंजेज आ गए थे, लेकिन आप पूरा तीनों बढ़िया तैयारी कर जाइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको लिखने का तरीका देखिए कैसे, जब आप जीवन परिचय लिखिए तो आप एक पहले पेपर में संक्षिप्त परिचय डालकर आप लिखिए। एक साइड मतलब आप आंसर पुस्तिका में मतलब उत्तर पुस्तिका में आप पहले इनका एक साइड मतलब दाहिने साइड आप नाम जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, पिता का नाम हमारा हो जाएगा, माता का नाम, जन्म स्थान, ये सब आप एक तरफ लिख दीजिएगा। और इनकी रचनाएं भी एक दो, मित्रता, चिंतामणि, ये सब लिख दीजिएगा। तो आपको पूरा 5 के 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। और आप देखिए इनका नाम, जन्म तिथि प्लस माता पिता का नाम और जन्म स्थान, ये सब आपको काले पेन से लिखना है, एकदम आपको जानना हाईलाइट करके लिखना है। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। तो इसमें भी आप तीनों एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आपका 5 नंबर 110% ओके है। तो सेम कंडीशन इसका भी, पहले आप यहाँ संक्षिप्त परिचय लिख लीजिएगा। इसे लिखेंगे तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। अगर आप कहेंगे तो हम पूरी कैसे आपको पेपर लिखना है हिंदी का कि 1 नंबर ना कटे, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और देखते हैं अगला हमारा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। मतलब इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो वो कौन कौन से हैं। देखिए इसमें 2 आया है, ये 2 आप नहीं लिख सकते। इसके अलावा आप जो याद किए हैं वो लिख सकते हैं। तो जैसे हो गया, मरण मंगलम यत्र विभूत च भूषणम कौपीनाम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीनते। तो ये सब लिख सकते हैं। एक श्लोक लिखेंगे आपका 2 नंबर 110%। तो आपको 2 या 3 श्लोक याद कर लेना, 3 श्लोक। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला हमारा, पूर्व राजा का आसीत वीर केन पूज्यते कुत्र मरणम मंगलम भवत चंद्रशेखर का आसीत। तो इसको अगर आपको 4 को चारों देना पड़ा तो दे सकते थे, क्योंकि ये आसान है। लेकिन आपको चारों नहीं देना है, केवल और केवल आपको 2 प्रश्न के उत्तर देना है। तो आप ऐसा गलती ना कीजिए, प्रश्न में जितना पूछे उतना ही लिखिए। पूर्व राजा का आसीत, तो पूर्व राजा क्या थे, अगर ये नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। वीर केन पूज्यते, तो वीर केन पूज्यते, तो वीर लिख के वीरा वीरेण पूज्यते, बस आपका सही। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो कहाँ मरना मंगल होता है, काशी में, वाराणसी में, या चंद्रशेखर काशी, चंद्रशेखर एक देशभक्ता क्रांतिकारी नेता आसीत। तो बस आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध आपको लिखना है, तो देखिए कितने दिए गए हैं। भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण,
जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ एवं हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरे प्रिय कवि। तो अगर आप बोलिएगा तो हम एक एक पार्ट का, जैसे पहला हम बहुविकल्पी, उसके बाद गद्य पद्य, एक एक वीडियो में आपको बहुत बढ़िया से समझा के बताएंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो भारत में आतंकवाद का कारण एवं निवारण, ये लगभग बहुत बार आ चुका है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ एवं हानि, तो बेरोजगारी की समस्या, ये सब मतलब आप खुद पहले एक बार आप कॉपी या किताब से जहाँ भी लिखे हो वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप उसे स्वयं अपने आप बना के लिखिए, मतलब खुद के वर्डों में उसे व्यक्त कीजिए। तो आपको जैसे बेरोजगारी की समस्या पर आ रहा है तो उसका कारण निवारण, मतलब कैसी समस्या को दूर किया जा सकता है, ये सब के बारे में लिखना। विज्ञान के चमत्कार, तो साइंस ने हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी की है, उसके चमत्कार और उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो अगला मेरे प्रिय कवि, तो मेरे प्रिय कवि मतलब कालिदास के बारे में लिख सकते हैं, तो सूरदास के, तुलसीदास के, तो किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। भारत में आतंकवाद का कारण एवं निवारण, तो भारत में आतंकवाद कैसे फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि, कारण एवं लाभ और हानि, तो जनसंख्या वृद्धि से लाभ भी है और हानि भी है, तो दोनों को लिखना है। तो आप हेडिंग डाल के बढ़िया से लिखिएगा। तो बोलिएगा, हम इस पे भी एक वीडियो बना देंगे कि निबंध कैसे लिखें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, पूरा पेपर सॉल्व कराया गया आपको। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।